ग्रहण करेंगे ऐसे भक्त को। जो मैंने वचन दिया है वही फिर दोहराते हैं कि जो ऐसे भक्त हैं उन्हें अपने जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और उनको न खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं होगी। उनको रोजी और रोजगार सब महाराज राजा बल ही देंगे। और आप लोग आते जाते रहिए, आपका दुख ऐसे कट जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ चला गया। और सबका कल्याण होगा। हमारे दरवाजे जो भी भक्त आएंगे उनको दोनों हाथ में लड्डू होंगे, दोनों हाथ में लड्डू होगा। एक लोक के लिए, एक परलोक के लिए, दोनों जगह सुख प्राप्त होंगे। लोक सुखी, परलोक सुखी, दोनों सुख की प्राप्ति होगी। और नारायण की कृपा से आप लोगों का मन शांत करने का और आप लोगों को भक्ति के मार्ग पर ले जाने की क्षमता हमारे गुरुदेव ने और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दे रखा है कि आप लोगों का मन एक दृष्टि मात्र से शांत कर सकते हैं। और मैं एक बार अपनी आत्मा में जाकर और आपको निहार दूं तो आप आनंद में हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे। और महाराज जी की कृपा से आप सबको आनंद, शांति और आपके घर में प्रेम स्थापित होगा, जो सब में प्रेम होगा। हर मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन दुख और सुख में जो सम रहता है उसी को ईश्वर की कृपा मिलती है। जो सम रहता है, दोनों को समझता है और एक समान रहता है, उसी को ईश्वर की कृपा मिलती है। कल्याण होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये किसी सेवाग भैरव, जिन्नात और भवानी का दरबार नहीं है, ये है महाराज राजा बल का दरवाजा। और हमारे महाराज जी की ऐसी कृपा है और हमारे कान्हा जी की कि एक बार हाथ जोड़ दो तो बरसात हो जाएगी, और एक बार हाथ जोड़ दूं तो बरसात बंद हो जाएगी। ऐसे 2 बार 24 घंटे में हो चुका है। कल शाम को भी जब भंडारा चल रहा था, मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु भंडारा चलने दो। 15 मिनट के अंदर बारिश बंद हुई है। और आज जब मैं गंगा स्नान करने लगा, वहां भी बारिश होने लगी। पुजारी कहने लगा महाराज भीग जाएंगे। मैं कहा 5 मिनट के अंदर बारिश होगी, हमारे कान्हा कृपा होगी। बंद हुई वहां भी। और दूसरी बात, मैं इसका अभिमान नहीं करता, ये हमारे कान्हा जी की कृपा से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और आने वाले समय में ये 5वीं पूजा के बाद ऐसी शक्ति दिखाई देगी जो देश क्या विदेश में भी कोई नहीं कर सकता। बस हमारे नियम का पालन करते हुए महाराज की सही से पूजा हो जाए। मैं आपको वचन देता हूं कि जिन्नात और शैतान से आधी धरती खाली कर दूंगा। जो मेरे दरवाजे आएगा प्रेत आत्माओं से मुक्त होगा, आनंद और शांति पाएगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाएगा। महाराज की 5वीं पूजा इसी दीपावली पर हो रही है।
आप लोग हमसे दूरी बना के रखना। कोई पैर नहीं छुएगा, कोई 4 फीट से नजदीक नहीं आएगा, हम किसी से बात नहीं करेंगे। 1 घंटा आपसे दिन में मिलेंगे, 2 घंटा रात में मिलेंगे, और वो भी सुरक्षा कड़ी होगी तब, और फर्जी बात नहीं करेंगे। आप मेरे सामने आते ही मैं दृष्टिपात करूंगा, आपको 1 मिनट के अंदर आराम मिलेगा, बात करने की जरूरत ही नहीं होगी। मेरे सामने जो भी आएंगे चश्मा नहीं लगाएंगे। एक बात मैं आपकी आंखों में देखूंगा, तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो भी लोग देश में विदेश में देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमारी जनता और मुझे, मैं उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप वीडियो को देखते रहिए, 3 कदम चलकर अर्जी लगाते रहिए। 30% आराम तुम्हारे घर में ना दे दिया तो राजाबल नाम नहीं। मैं जो भी बातें करता हूं बिल्कुल ठोक के करता हूं, सीना ठोक के करता हूं। मैं किसी से डरता नहीं हूं, ना मैं डरने वाला हूं। जो सत्य का दरबार चलाता हूं, आज तक मैंने अगर आपसे 1 रुपया नहीं मांगा है तो हाथ उठाओ, दिखाओ कैमरा वालों की महाराज किसी से भीख नहीं मांगते। दिखाइए सबको, सारी दुनिया को बता दो, ना कोई दान पेटी है, ना कोई पर्ची करती है, और ना किसी से 1 रुपया मांगा जाता है। यही राजाबल का दरवाजा है। और जिन लोगों को वीडियो देखने से आराम मिला है और मेरे दरवाजे आए हैं, वो हाथ उठाएं। बिल्कुल ठीक है, महाराज जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। जो उन्होंने कहा है वो सत्य ही है। और दूसरा वचन महाराज ने आपको दिया है कि आपको धान सींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की बरसात होती ही रहेगी। सही है या गलत? हाँ, हो रही ना, हमें भी नहीं सींचना पड़ा। तो महाराज जी की कृपा है। ये राजाबल महाराज सत्यवादी हैं, परम दयालु हैं। सिर्फ हमें एक ही चीज कहते हैं कि भजन करते जाओ और हवन करते जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। महाराज यही कहते हैं कि हवन करो और भजन करो बस, और धर्म का पालन करते जाओ और सबको धर्म के मार्ग पर ले चलो। आज मैं फिर आप लोगों को एक वचन आप लोगों से लूंगा, अगर आप लोग मेरे वचन को मानेंगे तो निश्चित ही आप ऊंचाई की ओर उठेंगे। आज कैमरा उधर घुमाना। आज मैं आप लोगों से एक वचन मांगूंगा कि आप लोग ये संकल्प करिए कि हमारे घर में मांस मदिरा का सेवन कोई नहीं करेगा। ये हाथ उठाकर वचन दो। सभी लोग कैमरा वाले दिखाओ दुनिया को कि महाराज जी ने इतना बड़ा संकल्प करवाया है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, और जो नहीं करेगा उसे जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सभी लोग इन चीजों का त्याग करो, और जो माताएं बहनें इस चीज का विरोध करेंगी उनके ऊपर हमारा आशीर्वाद रहेगा। उनके घर का कोई आदमी उन्हें मार नहीं पाएगा, न छू पाएगा। आप लोग इसका विरोध करिए। और मैं सभी भाई लोगों को भी बोलूंगा कि आप लोग अपनी धर्म पत्नी से सलाह लेकर चलिए, जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकते, आगे बढ़ेंगे। आपके घर में प्रेम बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। इसलिए अपने पति और पत्नी दोनों मिलकर कोई भी निर्णय लेंगे, वहां कामयाबी जरूर मिलेगी। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारा जो व्रत का नियम है आज से चालू हो चुका है, और हमारी नजर ही बहुत होगी, बात करने की जरूरत